इग्लेशिया एलिंजा क्रिस्टियाना मिशनरा कोहिनूर इंटरकॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट पैलेस चर्च ऑफ द नेटिविटी को क्रमशः पार करते हुए प्रभुपाद अंत में 26 सेकंड एवेन्यू पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्टोर फ्रंट के बाहर फुटपाथ पर पार्क के आए बहुत से लोग खड़े थे। ये युवक थे जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे आएं और मैचलेस गिफ्ट्स का द्वार खोलें। विनटकर कीर्तन तथा वयोवृद्ध स्वामी जी और उनके शिष्यों के विषय में जिन्होंने पार्क में ऐसी सुंदर दृश्य की सृष्टि की थी और अधिक जानना चाहते थे। स्टोर फ्रंट उनसे भर गया था। बाहर फुटपाथ पर भीरू और अप्रतिबद्ध लोग खिड़की और दरवाजों के इधर उधर मंडरा रहे थे। धूम्रपान करते हुए प्रतीक्षा में खड़े थे या दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखने के अंदर की ओर झांक रहे थे। स्वामी जी अपने कमरे में प्रविष्ट हुए और सीधे अपने मंच पर जाकर उस समय उनके समक्ष मंदिर में अब तक आई सबसे बड़ी इकट्ठी भीड़ के सामने बैठ गए। उन्होंने कृष्णा महामृत के विषय में उन्हें आगे बताया। शब्द उनके मुख से इतने सहज ढंग से निकल रहे थे जैसे कोई सांस लेते समय होता है। पार्क में लोग जो कुछ अनुभव कर रहे थे उसके समर्थन में वे संस्कृत के प्रमाण उद्धृत करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोगों ने आज कीर्तन किया है उसी प्रकार उन्हें नृत्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी जितने लोग उस पार्क में आए थे और पार्टिसिपेट किए थे प्रोग्राम के साथ उस कीर्तन में, तो बहुत हर्षोल्लास में थे। और ये प्रभात की एक दक्षता थी और प्रभात का एक कह सकते हैं योग्यता थी कि वो उतना ऊंचा आनंद भगवान का एक ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते थे जो बिल्कुल उसके योग्य नहीं थे। ये प्रभात की बहुत विशेष अनुकंपा थी। ये अपने आप में दर्शाता था कि प्रभात वाकई में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को अपने अंदर धारण किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे तो उनकी दूसरी ट्रिप थी, तो झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी इस एक घटनाक्रम को प्रस्तुत किया इसमें कि जानवर पशु है ना, पशु और पशुओं को नृत्य कराया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, पशु नृत्य कराना। और वर्णन आता है उसमें कि ऐसे ऐसे पशु थे जो आपस में वैर करते थे। हिरण था, शेर था, चीते, हाथी और कितने नाना प्रकार के पशु थे। लेकिन इन सभी पशुओं में क्या था कि इनमें आपस में जितना भी बैर रहा हो, जितना भी डिफरेंसेस रहे हों, तो उसके बावजूद ये संकीर्तन में एक थे। और महाप्रभु के जो कह सकते हैं कीर्तन में इतने मदमस्त होकर नृत्य कर रहे थे कि आज भी बताते हैं कि ऑथेंटिकेट तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे आज भी उन पशुओं के निशान पड़े हुए हैं। वहाँ पर जो नृत्य किया है उनके निशान है आज भी वहाँ पर। और झारखंड के एक जंगल में घटनाक्रम पूरी हुई थी। कहने की प्राय ये है कि वो दिव्य प्रेम जो श्री चैतन्य महाप्रभु एक पशुओं को दे सकते थे, वही सेम भगवान के प्रति जो प्रेम वो प्रभुपाद के अंदर था, तो पूरे विश्व को दे सकते थे। और प्रभुपाद इसको करके भी दिखाया। ये होता है कि व्यक्ति बोल सकता है इस चीज़ को कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं किसी को प्रेम दे सकता हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से प्रभुपाद ने इसको दिखाया। प्रभुपाद इसको कहते थे टेक्निकली फले में परिचय देते कि आप किसी चीज़ को जज करते हो फलों के द्वारा। तो वास्तविक रूप से कहने की बात नहीं कि हाई फॉरवर्ड, तो प्रभुपाद इस शीर्षक को इस पूरे के पूरे जो चैप्टर का शीर्षक है सदा के लिए ऊंचे पद पर बने रहो, या इंग्लिश में स्टे हाई फॉरएवर, ये दर्शाता है इस बात को कि शुद्ध भक्त इस चीज़ को देने में समर्थ हैं और दे सकते हैं। ऐसी कामना एक्चुअली ऐसे भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संग की कामना ध्रुव महाराज भी करते हैं और अपनी पूरी तपस्या खत्म होने के बाद वो भगवान के समक्ष बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ये चौथे स्कंद भाव बन के आती है और उसमें एक प्रार्थना इस बात को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं भक्ति मोह प्रवतान वैमे प्रसंगो भूयानंद महतामराशयानम येनान्यसर्वगुणं भुर्गस्नं भवाब्धि निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बहुत सुंदर लाइन है। इसमें लास्ट टाइम कह रहे हैं निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः, कह रहे हैं कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ऐसे भक्तों का संग होना जो आपकी कथाओं में
आपकी लीलाओं में बहुत रुचि रखते हों, और वो रुचि रखते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से जब उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर वो रुचि आ जाएगी। उसमें क्या है, नैश्य भगवत गुण कथाम कृपान मत, क्योंकि भगवान की कथा अमृत का पान करके वो खुद पागल है, और एक पागल व्यक्ति दूसरे को पागल बना, और जो पागल नहीं है दूसरे को पागल नहीं बना पाएगा, वो कितना भी कोशिश करे। तो बहुत टेक्निकल साइंस है। और शुरुआत में कह रहे हैं कि भक्ति मोह प्रवदान प्रसंग, क्या है कि भगवान जो उनके अंदर कांस्टेंट भक्ति होती है। भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ घंटों की क्रिया है या कुछ चंद घंटों की क्रिया है, कांस्टेंट भक्ति मोह प्रवदान प्रसंग ऐसे भक्त। और विशेष भक्तों का गुण क्या है, वो या अनंत महताम अमलाश्रयान, किसी प्रकार के अंदर उनके अंदर कलमश नहीं है, पूर्ण रूप से वो शुद्ध है, और वो उस शुद्ध संदेश को कैरी करते हैं अपने अंदर। और क्या दे सकते हैं, हर किसी को दे सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। इसलिए भक्ति में जो बताया जाता है कि भक्ति को खरीदने का क्या वैल्यू है, तो उसमें बताते हैं, है ना, कृष्ण भक्ति स्वभाविता मति क्रियताम, यदि तो क्रियताम कहीं भी बिक रहा हो तो खरीद लीजिए। क्रियताम किसके पास बिक रहा होगा, जिनके पास होगा, ऐसा तो नहीं हर जगह मिलेगा, जिसके पास होगा उसी को मिलेगा। क्रियताम कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमेक मूल्यम, इसका मूल्य क्या लिया गया, लौल्य। अगर किसी के अंदर इंटेंस ग्रीड है इसको प्राप्त करने की तो उसे मिल जाएगा। तत्र लौल्यमेक मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, जन्म जन्मों की आप स्वीकृति, बहुत पुण्य भी करें ना, बहुत पुण्य करें, बहुत पुण्य करें, लोगों के लिए खाना खिलाएं, लोगों को कपड़े बांटें, लोगों को घरे मंदिर बनवाएं उनके लिए, जो भी जितने भी पुण्य कार्य संसार में बताए जाते हैं, तब भी वो प्रेम बहुत मुश्किल से प्राप्त करना। क्यों मुश्किल से प्राप्त करना, तो इसमें लौल्य चाहिए। और लौल्य कहाँ से आएगा, वो लौल्य आता है किसी शुद्ध भक्ति के पास। इसलिए मुझे लिखा है कि शुद्ध भक्त चरण लेनू भजन अनुकूल, तो ऐसे शुद्ध भक्तों में शरणागत होकर के ना इस चीज़ को प्राप्त करना आसान है। और ये अमेरिकन के साथ क्या था, ये बिल्कुल अनजान थे, इनको कुछ नहीं पता कि क्या है, क्या स्वामी कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या हो रहा है, बट स्टिल दे फेल्ट एक्सटेसी। और उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था ये चीज़, स्वामी फ्लॉक्स डांस इन एक्सटेसी, मतलब स्वामी जी के शिष्य थे या उनके शिष्य थे, वो सब मिलकर इतने आनंद में नृत्य किए वहाँ पे, तो अब ये समझ नहीं आया ऐसा क्या उनको आनंद मिल रहा था। और आनंद इतना था, ऐसा नहीं कि उसके बाद घर चले गए, आनंद इतना था कि वो पीछे भी स्वामी जी गया है। और कई लोग तो पहले ही पता लगा कि पहुँच गए कि स्वामी जी रहते कहाँ हैं, सेकंड फ्लोर पर पहुँच गए और सब वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और जो जैसा भी है सिगरेट पी रहा है, ये सिगरेट पीते पीते वेट कर रहा है, और जो सिगरेट पीते पीते उसको अच्छे से याद रखेगी। ये प्रभात की विशेष एक्चुअली योग्यता थी कि ऐसे लोगों को भी प्रभात एक हायर तेज दे सकते थे। तो इस प्रकार से प्रभात में पहुँचते हैं, चाबी दरवाजा खोलते हैं, अंदर एंटर करते हैं और जाके अपने आसन में बैठते हैं। बहुत पूरा एकदम पहली बार बताया गया था कि स्टोर फ्रंट में इतनी भीड़ आई थी, 5 लोग 10 लोग इस प्रकार से रहा करते थे, लेकिन इस बार बहुत खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़ आई। तब देखिए स्टोर फ्रंट के अंदर क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि लंबे बालों वाली एक लड़की ने जो स्वामी जी के मंच के पास ही बैठी थी अपना हाथ उठाया और भाव विभोर की दशा में पूछा। तो स्त्री कहती है, जब मैं मंत्र का जप करती हूँ तो मैं अपने माथे पर शक्ति के केंद्रीकरण का अनुभव करती हूँ और तब भनभनाहट सुनाई देती है और रक्तास प्रकाश दिखाई देता है। रक्ता को तो लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी जी बोले, जब करती रहो ये सब साफ हो जाएगा। अच्छा, जब से क्या उत्पन्न होता है? अब वो अपनी भाव विभोरता की दशा से बाहर आती प्रतीत हो रही थी, मतलब उसके बाद सेंटिमेंटल थोड़ी थी। उसको लग रहा था कि जब करने से कुछ प्रकाश दिखता है माथे पर। तो प्रभा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि जब करते रहो प्रकाश कुछ देर में चला जाएगा। प्रभा ने उत्तर दिया कि जब करने से होता क्या है, जब का क्या प्रभाव है। प्रभा कहते हैं कि जब से जब उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही जब तुम अपने प्रेमी का नाम लेकर पुकारती हो और यदि कोई ऐसा है जिससे तुम बहुत अधिक प्यार करती हो तो तुम उसका नाम बार बार दोहराना चाहती हो। यह प्रेम के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब को लेकर के एक्सपेक्टेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जब किससे क्या होता है ना। तो स्त्री का क्या अनुभव होता है कि लाल रंग का रोशनी दिखता है उसको माथे पे, तो प्रभात ने कहा जब करते हो रोशनी चली जाएगी। तो जब से क्या होगा और जब करने की इच्छा आएगी। एक प्रभात का मॉर्निंग वॉक है ब्रह्मानंद महाराज के साथ, तो उसमें वो पूछते हैं प्रभात से कि प्रभात ये
अपनी जो चैंटिंग है वाकई हम चैंटिंग क्वालिटी चैंटिंग कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है क्वालिटी चैंटिंग है? तो प्रभात ने आंसर दिया कि फर्स्ट कम टू द क्वालिटी एंड देन यू कम टू द व्हाट्स द क्वालिटी। कहने का मतलब आप जब अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छे क्वालिटीज़ के साथ जब करते हैं ना, तो उसका प्रमाण क्या होता है कि आपको और जब करने की इच्छा करेगी। मतलब जब तक आपने उस क्वालिटी को चखा नहीं है तब तक आप क्वालिटी के बारे में बता नहीं सकते वो क्वालिटी क्या है। तो फिर इसको कैसे मेजर करेंगे कि सही में क्वालिटी को जब कर रहे हैं? तो प्रभात उसमें आगे कहते हैं कि द डिजायर दैट यू विल बी, आपके अंदर ये इच्छा होगी वाई 16 राउंड्स, 16 माला क्यों, वाई नॉट 16,000 राउंड्स, मैं 16 माला क्यों, मैं 16,000 माला करना चाहता हूँ। आपके अंदर ये इच्छाएं होंगी जब करना पूरी करेंगे। कहने का मतलब एक वास्तविक रूप से अगर कोई नाम जप कर रहा है और नाम जप उसको टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट फॉर चैंटिंग, तो उसका प्रमाण यही है कि उसको और जप करने की इच्छा करेगी, और जप करने की इच्छा करेगी। दैट्स द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जो प्रभात में बता रहे हैं। आगे बताते हैं, एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और बिना एक व्यक्ति ने अपने हाथ उठाए और बोल उठा, किंतु क्या यह ध्वनि द्वारा उत्पन्न किया गया एक प्रकार का समूह नहीं है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कोका कोला कहकर बार बार इसका जप करता है, तो क्या वह वैसी बात नहीं होगी? थोड़ा सा प्रश्न सम्मोहित कर दिया है और बार बार कोका कोला कहेंगे तो उसी बात नहीं है। प्रभात कहते हैं नहीं, प्रभात बोले आप कोई शब्द दे दीजिए, 10 बार उसकी पुनरावृत्ति कीजिए और आप उससे हो ही जाएंगे, लेकिन आप 24 घंटे जब करते रहें और आपको थकान नहीं होगी। ओह, आप नई शक्ति का अनुभव करेंगे। कहने का मतलब जो भगवान का नाम है कोई साधारण भौतिक नाम नहीं है। कोई भौतिक नाम कोई भी होगा ना, उसको आप दोहराएंगे तो एक समय के बाद आप थक जाएंगे। कोई भी नाम ले लें, तो फेवरेट क्रिकेट स्टार का नाम ले लें, जो व्यक्ति अपने फिल्म स्टार्स के नाम ले लें, किसी जिसको भी पसंद करता है उसका नाम लेने की कोशिश करें एक माला करने की। अब देखेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? नाम चिंतामणि चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनव नाम नाम है। जो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता है। इसीलिए बताते हैं कि हम नव यौवन, जब भगवान हमेशा, वैसे तो बहुत पुराने हैं, वेरी ओल्ड पर्सन, लेकिन हमेशा वो नहीं लगते हैं। इसलिए भक्ति में हर दिन एक भक्ति के नया होता है। क्यों नया होता है? क्योंकि इसका टेक्निकल रीज़न 4th कैंटो में आता है भागवतम के 29 चैप्टर में, और उसमें बताते हैं हमारे हृदय में जो बैठे परमात्मा है ना, वो जब एक भक्ति सिंसियर भक्ति जब देखते हैं, सिंसियर भक्ति देखते हैं, तो हृदय से वो प्रेरणा देते हैं और उसको एक नयापन का अनुभव देते हैं। एवरी टाइम द न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, सेम भगवान होंगे, सेम कीर्तन होगा, सेम आप देखिए आरती गाएंगे, एवरीथिंग भक्त भी सेम होंगे, सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन फिर भी उसको नयापन होता है। और उसका नयापन होने का कारण क्या है? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा जब एक भक्त के अंदर वास्तविक रूप से देखते हैं कि हाँ उसके अंदर एक भक्ति करने की सही इच्छा है, उस भक्ति में नयापन लेके आते हैं, एवर न्यू एवर फ्रेश। और यही बात यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये स्वयं भगवान का नाम स्पिरिचुअल है। नाम चिंतामणि चैतन्य फुल लिविंग, जीवित है, इट्स अ लिविंग नेम है। प्रभु जी सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बुक लिखी है इसकी, द लिविंग नेम, ये जीवित है, जीवित नाम, दे आर नॉट लाइक डेड नेम। और चैतन्य रस से भरा, दिस इज फुल ऑफ मेलोस टेस्ट, रस से भरा हुआ है। और जितना जैसे 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 धीरे धीरे हम नाम जब ध्यानपूर्वक करते हैं ना, अब देखिएगा ये रस आपको धीरे धीरे महसूस होता है, प्रकट होता है। जय श्री नाथ अरे सत्य बात है। चलिए एक और रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आप गोद्रुम तत्कली करके एक पुस्तक है भक्ति ठाकुर ने लिखी है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है गोद्रुम द्वीप पे नित्यानंद प्रभु ने नामहट्ट खोल रखा है, और उस नामहट्ट में वो मिनिमम श्रद्धा के स्तर से नाम दे रहे हैं, जिसके अंदर भी श्रद्धा है वो भगवान का नाम ले सकता है। उसी में आगे स्टेप करते हैं कि उसी नाम में बड़ी वैरायटीज रखी हैं उन्होंने। उस नाम में कौन सी वैरायटीज रखी हैं? सबसे पहले बताते हैं कि रूप युक्त नाम है, एक रूप युक्त नाम है, अभी बताते हैं गुण युक्त नाम है ना, फिर लीला युक्त नाम, ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति का भजन क्रिया में अधिकार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये जो पवित्र नाम है अपने को मैनिफेस्ट करता रहता है समय के साथ। इसलिए देखिए इतने महान आचार्य हुए हैं पास में, गोस्वामी जो जगन्नाथ
कैसे कोई 20-20 घंटे 21 घंटे दिन में 24 घंटे जब कर सकता है? अगर उसको कुछ नयापन अगर फील नहीं होगा तो उसमें नयापन नहीं रहेगा, उससे तो नहीं कर सकता उस कार्य को। अब एक कार्य को या तो आप साइकोलॉजिकली डिरेज हो, मतलब दिमाग से पागल हो चुके हो, तो पागल हो गए तो फिर हो सकता है दिन भर आप बसे रखते रहो बैठे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा केस स्टडी हो सकता है नॉर्मल व्यक्ति है, सब ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो निरंतर नाम ले रहा है, इसका अर्थ यही है कि उसको वाकई भगवान की कृपा प्राप्त है, तभी वो ले पा रहा है, अन्यथा वो नहीं ले सकता। और कैसे बढ़ेगा? क्रमशः पहले भगवान का नाम प्रकट होता है, इसलिए अभिनत्व नाम नामी, भगवान का नाम और भगवान बार बार सुनते हैं बात को, लेकिन रियलाइज थोड़ा कम होता है। कहने मतलब भगवान का नाम और भगवान एक्चुअली एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ये दो अलग वस्तुएं नहीं है, सेम थिंग। जब भगवान का नाम लेते हैं तो वाकई भगवान हम सबके नाम एक्चुअली संग में होते हैं, हम भगवान के संग में होते हैं, इस बात को रियलाइज कम करते हैं। इसलिए 10 अपराध में सबसे प्रमुख 11वां जो बताते हैं ना, तो भगवान का नाम जब करते समय ध्यानपूर्वक जब ना करना, कहते हैं यही अपराध है, एक्चुअली यही अपराध होना चाहिए, यही अपराध है, क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियस, आप व्यक्ति कॉन्शियस नहीं किसके साथ बैठा है, किसके साथ बैठ के संग कर रहा है, क्योंकि इस अभिनव का नाम है ना, ये नाम और भगवान के इसमें कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद यही एम्फसाइज कर रहे हैं कि नया। अच्छा, इसमें और हायर रियलाइजेशन देखिएगा, एक और ऊंचा साक्षात्कार आता है नाम के संदर्भ में, रूप गोस्वामी बताते हैं। रूप गोस्वामी ने नाम के विषय में बहुत जगह बताया हुआ है, तो एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने रचना की थी, और वो श्लोक जब उन्होंने रचना की तो तालपत्र पे लिखा उसको, और लिखने के बाद उसको ऊपर अपनी चुटिया पे डाल दिया, और महाप्रभु जब आए तो उन्होंने तो उसको पढ़ा तो बड़े सरप्राइज हुए, बोले इतनी हाईएस्ट रियलाइजेशन नाम की कैसे हो सकती है। वो ले जाकर के उसको दिखाए अपने और भी पार्षदों को, हरिदास ठाकुर को दिखाया, रावण राय को दिखाया। जब हरिदास ठाकुर ने उसको देखा तो बोला कि इतनी हाईएस्ट रियलाइजेशन नाम की तो हमें भी करनी है। और क्या बताते हैं, चरित्र के अंतरिया में आता है पहले अध्याय में, तुंडे तांड विधिमृतिम विदनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कदम विधि घटयते कर्णार्पदिभ्यस्पृहां चेतः प्रांगण संगिनिं विजयते सर्वे इंद्रियाणां कृतिं न जानजनितः कीर्ते अमृतजनिते कृष्णेति वर्णद्वयी। बहुत सुंदर वर्ष है, कह रहे हैं कृष्ण, जो शब्द है कृष्ण, थोड़ा सा शब्द है कृष्ण, दो एक शब्द कृष्ण, ये कह रहे हैं इस कृष्ण शब्द में इतनी मिठास है, हाँ, नो जान जनिता, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है क्या इसमें एक मिठास है ना, कि जब मैं इसको लेता हूँ तो क्या होता है, तुंडे तांड विधिम रतिम वितन होते, कि मेरे को ना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवा की इच्छा होती है, एक जीवा संभालना मुश्किल होता है, एक जीवा को संभालना मुश्किल, इतना अपशब्द निकलता है मुँह से, और इतना तमाम सेंसिल एजुकेट करती वाच्य हो गए तो मैंने सर क्रोध वेगों में 2 बार जीवा डिस्क्रिप्शन आता है, जीवा वेग और वाच्य वेग। महाप्रसाद प्रार्थना में कहते हैं ना, लोभ माया सुदुर्मति, जीव का 2 गुण बताया गया है, एक तो लोभ माया पूरी लालच से भरी हुई, सुदुर्मति ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी। अंग्रेजी में कहावत है कि द टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक मेनी बोन्स। वैसे तो जीव के अंदर भी हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन जीव चाहे पता नहीं कितनी हड्डियों को तोड़ दे, ये शक्ति जीव की होती है। लेकिन रूप गोस्वामी यार डिफरेंट रिलेशन शेयर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि एक नहीं लाखों लाखों करोड़ों जीवा चाहिए, और कान कितने, कान भी करोड़ों कान चाहिए, हाँ, कर्ण कर्मा हृदय करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, क्योंकि इन जीवन से जब भगवान का नाम लेता हूँ और लेने के बाद जब कानों में मेरे प्रवेश करता है नाम, तो होता क्या है, कह रहे हैं चेतः प्रांगण संगिनिं विजयते सर्वे इंद्रियाणां कृतिं। तो जब नाम भगवान का प्रवेश किसी की चेतना में करता है, चित्त में करता है, तो उसके चित्त में यहाँ पे बड़ी प्रांगण, जैसे घरों में आंगन होते हैं ना, पहले पुराने घरों में आंगन हुआ करते थे, तो उस प्रांगण में जब एंटर करता है भगवान का नाम, तो सर्वे इंद्रियाणां कृतिं, सारी इंद्रियां की एक्सटर्नल वर्ड से कर जाती है, और क्या होता है, एक ऐसे एक्सप्रेशन में भक्त चला जाता है ना, तो समझ नहीं आता कहाँ से कि भगवान की ऐसी रियलाइजेशन के कार्य। और आगे भी डिस्क्रिप्शन आएगा, कहने करते हैं द होली नेम इज वेरी पावरफुल इज एवर न्यू, लेकिन इसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे समय के साथ ना इस हायर टेस्ट को सही में अनुभव कर पाएंगे। और प्रभुपाद यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कोका कोला कहने से
आपका ये चीज़ नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा जो भगवान का नाम लेने से आएगा, है ना। आगे गए अभ्यागतों में से सभी पार्क में कीर्तन करते रहे थे और अब वे अपने अनुभवों का दार्शनिक दृष्टि से परीक्षण कर रहे थे। स्वामी जी के अनुयायियों ने इसे अपनी विजय मानी और अतिथियों के प्रति आतिथ्य और मार्गदर्शक रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कुछ बोध हुआ। स्वामी जी ने कीर्तनानंद से अतिथियों के लिए कुछ प्रसाद तैयार करने को कहा था और शीघ्र ही कीर्तनानंद हर अतिथि के लिए कागज की छोटी छोटी प्यालियों में परोस कर मीठा चावल ले आया। कीर्तन की प्रक्रिया, प्रभात कह रहे हैं, कीर्तन की प्रक्रिया मन को शुद्ध करने के लिए है। हमारे मन में अपने विषय में, संसार के विषय में, ईश्वर के विषय में और इन सब में परस्पर संबंध के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं। हम लोगों में अनेक प्रकार की दुराशाएं हैं। कीर्तन मन को शुद्ध करने में सहायता करेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह कीर्तन कृष्ण से भिन्न नहीं है। एक लड़का लंबे बालों वाली लड़की के साथ आया था। असम रूप में बोलने लगा, हाँ, नहीं, मैं प्रभुपाद, हाँ। प्रारंभ में हमें कीर्तन करना होगा। हम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। यदि आप कीर्तन आरंभ करते हैं तो पहला लाभ होगा चेतो दर्पण मार्जनम, मन समस्त गंदी चीजों से शुद्ध हो जाएगा। और दूसरी अवस्था ये होगी कि भौतिक जगत के सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे। और ये देखने को मिलता है कि जो श्री शास्त्रिक है, तो जो पहला जो श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, उसमें ही ये जो जप का या भगवान के नाम का क्या प्रभाव होता है, ये बड़ा विस्तार से बताया हुआ है। तो पहला बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, पहला चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चित्त है उसकी सफाई होती है, क्लियरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, सेकंड वन है कि हम सबका जो भौतिक ताप है संसार का, वो शांत होता है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश धीरे धीरे थोड़ा शांत होना शुरू होता है। कहने का मतलब क्लेश रहते हैं संसार में, लेकिन भक्त में उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, उसको ज़्यादा विचलित नहीं होता उन चीज़ों से। और महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिकाग्रम, तो कैरव एक विशेष प्रकार का लोटस होता है, एक कमल होता है, सफ़ेद रंग का होता है और खास करके ये चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। तो बताते हैं कि इससे क्या संबोधन है इसका, श्रेय कैरव चंद्रिकाग्रम। तो जब वास्तविक रूप से जो नाम प्रभाव डालना शुरू करता है भक्त के जीवन में, तो उसके हृदय, इसकी चेतना एक संकुचित चेतना होती है। संकुचित चेतना का मतलब मैं और मेरा मतलब जो मेरा एक सर्कल है उससे ग्राउंड सोच नहीं पाता है। छोटा सर्कल होगा किसी का बड़ा सर्कल होगा, कोई परिवार के बारे में सोचेगा, कोई समाज के बारे में सोचेगा, कोई राज्य के बारे में सोचेगा, कोई जाति के बारे में सोचेगा, कोई देश के बारे में सोचेगा, कोई संकुचित चेतना होती है। एक जो प्रभाव नाम का आता है ना, तो संकुचित चेतना विकसित होती है, फैलती है। आप उस समय जाकर के वास्तविक रूप से देख पाते हैं कि मैं और मेरा, ये पराया वाली जो भावना होती है कम हो जाती है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति देख पाता है कि उसकी चेतना एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जब कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, वो एक दृष्टि तब आती है व्यक्ति के जीवन में, तो हर किसी को अपना भाई देख पाता है। और वास्तविक रूप से विश्व शांति एक्चुअली इस तरफ जा सकती है जब अपने और दूसरों में बैर ना देखें। जब तक आपको बैर देखेगा दूसरों और अपने में, तब तक वो चीज़ होगी नहीं, कितना शांति का प्रचार होगा। तो यहाँ पे कहते हैं श्रेय और कैरव चंद्रिका, क्योंकि जो चंद्र की रोशनी पड़ती है इस कैरव के ऊपर, उससे वो बड़ा होता है, इट एक्सपेंड्स। लोटस जो बर्ड के फॉर्म में एक कली के रूप में होता है, वो पूरा एक फ्लावर के रूप में होता है। तो संकुचित चेतना से एक विकसित चेतना होती है। श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावतु जीवन, एंड देन कम्स द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होता है। टेक्निकली अगर इसको और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान की अंतरंगा शक्ति में 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, संधिनी, संबित, आराधनी। तो संबित शक्ति जो होती है, संधिनी, वो एक पोटेंसी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब है एक अपना, जैसे भगवान का धाम होता है, भगवान धाम में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का जो हृदय होता है, भक्त हृदय ना, उस हृदय को तैयार करते हैं भगवान आने के लिए, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड टू कम।
नेक्स्ट पेज में आता है संवित। संवित होती है ज्ञान शक्ति, साधारण ज्ञान नहीं है, हमारा भगवान से क्या संबंध ज्ञान होता है उसको संवित। अब वो चीज होती है श्रेया केहर चंद्रिका वितरण, श्रेया केहर चंद्रिका वितरण, विद्यावधु जीवन, सेकंड लाइन विद्यावधु जीवन। और तीसरी होती है आलादनी शक्ति। तो नेक्स्ट स्टेप में आता है आनंदाम मुनिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वागतम। और फिर आपके जीवन में वो आनंद आता है, आलादनी आनंद, आलादनी शक्ति के द्वारा आनंद आता है, उसको हम आध्यात्मिक आनंद बोलते हैं, जिसकी अभिलाषा हर भक्त करता है, चाहता है कि भगवान को शक्ति को कृपा हमें दे दें ताकि उस दिव्य आनंद को अनुभूति कर सकें। हाँ, आनंदाम मुनिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वागतम, जो अमृत जिसका स्वाद करना चाहते थे हम, उस अमृत को टेस्ट करते हैं परम विजय के। तो प्रभात बहुत साइंटिफिकली बात बता रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हृदय की शुद्धि, बिना हृदय की शुद्धि की है स्टेप्स आगे नहीं बढ़ते, फिर संबंध ज्ञान, फिर भगवान की कृपा, तो बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है अपने आप। लड़का कहता है, लड़का कहता है मैं ठीक ठाक नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत क्या है। तो भौतिक जगत दुखों और क्लेशों से भरा है, क्या आप ये नहीं समझते? क्या आप सुखी हैं? लड़का कभी मैं सुखी होता हूँ, कभी नहीं होता। प्रभुपाद नहीं, आप सुखी नहीं हैं, वह कभी आपकी, वह जो कभी आप कह रहे हैं वो आपकी कल्पना है। जैसा कोई रोगी मनुष्य कहता है ओ हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, ये ठीक क्या है? वो मरने जा रहा है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। लड़का कहता है मैं कोई चरम सुख का दावा नहीं करता। प्रभुपाद नहीं, आप नहीं जानते कि सुख क्या है। लड़का किंतु यह कभी अधिक होता है कभी कम। प्रभुपाद हाँ, आप नहीं जानते कि सुख क्या है। मंदिर के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा था। वह बोला बात यह है कि बड़ा दुख या क्लेश बीच में आने वाले छोटे दुख को तनिक स्वादिष्ट बनाने का काम करता है, इस कारण छोटा दुख सुख प्रतीत होता है। तो बात नहीं, बात यह है कि क्लेश कई प्रकार के हैं, यह हम नहीं समझते हैं। केवल अपने अज्ञान के कारण हम उनकी चिंता नहीं करते। ठीक उस व्यक्ति की तरह जो लंबे समय से रोगी है, वो भूल गया है कि वास्तविक सुख क्या है। इसी तरह क्लेश तो वहाँ है ही। उदाहरण के लिए, और स्वामी जी ने बालिका मित्र वाली युवक की ओर इशारा किया। मान लीजिए आप एक युवक हैं, तो क्या आप वृद्ध व्यक्ति बनना पसंद करेंगे? लड़का बोला किंतु मैं वृद्ध हो जाऊंगा कालक्रम में। प्रभुपाद बोले आप हो जाएंगे, का अर्थ है कि वृद्ध बनने के लिए आप विवश होंगे, किंतु आप वृद्ध होना नहीं चाहते। लड़का कहता है वृद्ध बनने के लिए कोई मुझे विवश नहीं करेगा। प्रभुपाद हाँ हाँ, विवश आप विवश होंगे। लड़का किंतु मैं नहीं समझता कि क्यों। प्रभुपाद यदि आप वृद्ध व्यक्ति बनना नहीं चाहेंगे तो आप वृद्ध बनने के लिए विवश हो जाएंगे। लड़का कहता है यही एक अवस्था है। प्रभुपाद हाँ, ये अवस्था बहुत क्लेशकारी है। लड़का कहता है मैं उसे क्लेशकारी नहीं मानता। प्रभुपाद क्योंकि आप युवक हैं, किंतु किसी वृद्ध से पूछिए कि वो अपने क्लेश को कितने क्लेश भोग रहा है। आप समझे, एक रोगी मनुष्य, क्या आप रोगग्रस्त होना चाहते हैं? लड़का बोला मैं रोग खोजने नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद लड़का मैं रोग को खोज नहीं करूंगा। प्रभुपाद नहीं, उत्तर दीजिए, क्या आप रोगी होना चाहते हैं? लड़का कहता है रोग क्या है? प्रभुपाद आप बताएं। लड़का रोग क्या है? प्रभुपाद ओ, आपको कभी कोई रोग नहीं हुआ? आपको कभी कोई रोग हुआ कि नहीं? प्रभुपाद नाटकीय भाव से अविश्वास पूर्वक देखते हैं। लड़का मुझे हुआ है, मुझे गलसुआ रोग हुआ था, खसरा हुआ था और काली खांसी हुई थी। यह तो हर एक को होता रहता है और लोग इससे अच्छे हो जाते हैं। जनसमूह में से कुछ लोग हंसने लगे। प्रभुपाद कष्ट हर व्यक्ति को होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कष्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें स्वीकार करना होगा कि हम कष्ट में हैं। लड़का यदि मैंने कभी सुख नहीं जाना है तो मुझे विश्वास है कि मैंने कभी दुख भी नहीं जाना है। प्रभुपाद यह आपके अज्ञान के कारण है। हम सब कष्ट में हैं, हम मरना नहीं चाहते किंतु मृत्यु को आना ही है। हम रोगी होना नहीं चाहते किंतु रोग है। हम वृद्ध होना नहीं चाहते किंतु वृद्धावस्था है। हम बहुत सी चीज़ें नहीं चाहते, लेकिन हमें बलपूर्वक हमें उन्हें सहना पड़ता है। और कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार करेगा कि वे दुखी है। किंतु यदि आप इन चीज़ों के सहने के अभ्यस्त हो जाएं
तो आप कहते हैं कि सब ठीक है, पर कोई समझदार व्यक्ति रोगी होना नहीं चाहेगा, वो वृद्ध होना नहीं चाहेगा, वो मरना नहीं चाहेगा। आप यह शांति आंदोलन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो मृत्यु होगी, इसलिए रोगी तो सुझाते हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मृत्यु कोई सुपर वस्तु है? लड़का कहता है मैंने कभी अनुभव नहीं किया। प्रभुपाद आप अनुभव कर चुके हैं और भूल गए हैं, आप कई बार मर चुके हैं, आप कई बार अनुभव कर चुके हैं किंतु भूल गए। भूल जाना कोई बहाना नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा अपने दुख को भूल गया, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे दुख नहीं हुआ है। लड़का नहीं, मैं सहमत हूँ। प्रभुपाद हाँ तो दुख है। आपको आत्म साक्षात्कार कर चुके पुरुषों से, अधिकारियों से दिशा निर्देश देना होगा, ठीक जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखों से भरा है, इसलिए हमें यह अनुभव करना चाहिए। जब तक हम यह ना जाने कि संसार दुखमय है, तब तक इससे छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं। जो व्यक्ति इतनी समझ विकसित नहीं करता वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। पशुओं की भांति उसे समझ ही नहीं है कि दुख क्या है, वह संतुष्ट है। बहुत लंबी वार्ता है उस लड़के के बीच में और प्रभात के बीच में। इस वार्ता के साथ यही है कि लड़का उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहा जो प्रभात समझाना चाहते हैं। तर्क क्या चल रहा है यहाँ पे? तर्क ये चल रहा था सुख और दुख को लेकर के। तो बूढ़े आदमी का तर्क ये था क्या जब तक थोड़ा दुख नहीं आएगा जीवन में तो सुख तो क्या मजा। आम लोग ये सिद्धांत कहते हैं सुख और दुख खट्टे मीठे अनुभव के समान है। जब तक खटास नहीं आएगी जीवन में, तीखापन नहीं आएगा, तब तक मीठा खाने का मजा नहीं है। तो प्रभात एक जगह और ऐसे चीज़ों को खंडन करते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, मैं आपको जोर जोर से लाते मारूँ। प्रभात कहते हैं कि क्यों? मैंने मारना शुरू करता हूँ और मारते 10 मिनट में पिटाई करूँगा आपकी और फिर आपको छोड़ दो देंगे। तब वो कैसे लगेगा? हाँ बहुत सुख फील कर रहा हूँ, काफ़ी सुखी हूँ मैं। तो प्रभात कहे कि जो डेफिनेशन या जो परिभाषा सुख की संसार में है वो यही है कि दो दुखों के बीच जो व्यक्ति को थोड़ी राहत दी जाती है उसको लोग सुख समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तविक वो सुख है नहीं। एक और उदाहरण प्रभात में पुस्तक में बताते हैं, जैसे कि एक चोर को या बदमाश को पकड़ो, जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उसकी धुनाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है उसको पानी के टैंक में उसके मुँह को ले जाके डालेंगे और वो बहुत तड़पेगा। जब जैसे तरफ के हो जाएगा थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेंगे और जैसे अपना मुंह पर उठाएगा थोड़ी सांस लेगा और फिर बोलेगा वो इतना अच्छा लग रहा है, कितनी राहत मिल रही है, कितना अच्छा सुख फील हो रहा है। समझ संसार है ये सब। भगवान ने जिन्होंने संसार की संरचना की है उन्होंने बता दिया है दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन बहुत मुश्किल होता है लोग इस बात को स्वीकारते हैं। जब हम एक कॉलेज में सेशन दे रहे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, उसने ये बोला कि एक्चुअली भगवान का जो पूरा का पूरा ये सृष्टि बनाई है ना ये इम्परफेक्ट है, सही नहीं है। तो मैं मुझे क्यों ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी समस्याएं भगवान ने सृष्टि में डाली है, इतनी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं उसने गिनाई। तो जब सृष्टि ही इतनी इम्परफेक्ट बनाई है तो बनाने वाला भी इम्परफेक्ट होगा। अगर आप भगवान कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान के पास उस समय आंसर पर सही स्ट्राइक किया। ये बताया कि देखो आप इम्परफेक्शन जिसको देखते हो ना हम उसको परफेक्ट देखते हैं। आप जिसको एक इम्परफेक्ट चीज़ देख रहे हो हम उसको परफेक्ट देखते हैं। हम कैसे देखते हैं कि किसी चीज़ का डिज़ाइन उसके पर्पस से डिफाइन होता है, वो किसके लिए बनाया गया है। अगर आप पर्पस सही है, पर्पस की क्लैरिटी है ना तो डिज़ाइन भी समझ जाएंगे, है ना। बड़ा सिंपल सी बात है। कोई कहेगा गिलास को ऐसा क्यों बनाया है, गोल बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, गिलास का काम है पानी भरने का। सृष्टि ऐसी क्यों बनाई है कि सृष्टि को सुधारने के लिए दी गई है। सृष्टि का कार्य यहाँ सुधारना है, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस। ये कोई स्थायी जगह नहीं है जहाँ पे व्यक्ति को हमेशा रहना है। कुछ समय के लिए आया व्यक्ति, कुछ समय तक रहेगा और फिर अगले में जाता रहेगा। जब अस्थायी जगह बनाया भगवान ने तो साथ ही साथ भगवान ने जानबूझ कर दुखालय रखा है। क्यों दुखालय रखा? ताकि व्यक्ति को साक्षात्कार में, अभी साक्षात्कार जीवन में दो तरीके से आता है व्यक्ति के। एक तो है कि व्यक्ति बहुत जन्मों तक इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से गुजरता रहता है, तब उसे रियलाइज होना है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, मौनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान प्रबोधन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसे बड़े ही रेयर
जो सब कुछ संघर्ष करने के बाद अंत में भगवान के शरणागत हुआ। दूसरी रियलाइजेशन बहुत अल्टीमेट है और वो खास करके भक्तों के लिए बहुत प्रासंगिक है। और ये जो रियलाइजेशन है ये राजा रघुगण और जड़ व्रत के संवाद में आता है भागवतम के 5वें स्कंद में। अब इसको थोड़ा विस्तार से अपना समझ निकालनी पड़ेगा। तो इसमें संदर्भ आता है कि राजा रघुगण की पालकी ढोते हुए ले जा रहे हैं जड़ व्रत। तो जड़ व्रत सही से लेके जा नहीं रहे थे, हमारे इधर 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 उधर कर रहे हैं। तो राजा रघुगण को बड़ा गुस्सा आता है और वो बहुत ही सार्कास्टिकली, बहुत ही कटाक्ष के रूप में वो जड़ व्रत को फिर बातें सुना देते हैं। जड़ व्रत सह लेते हैं, फिर पालकी उठाते हैं, ले जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर उनको गुस्सा आता है और फिर वो सुना जाते हैं। रघुगण जा कहाँ रहे थे? रघुगण जा रहे थे कपिल देव के पास, जो शांति फिलॉसफी उन्होंने दी थी, उनसे सीखने कुछ समझना, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनको ऐसा पालकी होने वाला मिला है, उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा। इसने क्या किया कि उत्तर के उन्होंने काफ़ी और बातें सुनाई जड़ व्रत को, और जड़ व्रत ने फिर उनको बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया कि आप किसको बोल रहे हो? आप किसको कह रहे हो कि मोटा है, पतला है, ऐसा है, वैसा है? क्या अपने शरीर की बात कर रहे हो कि मेरे आत्मा की बात कर रहे हो? ऐसे करते करते जड़ व्रत ने बड़ा ही गहरा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया राजा रघुगण को। रघुगण ने जब बात को सुना, रघुगण समझ गया कि कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी बातें बोल रहा है तो कुछ तो है। ये कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रघुगण ने एक कह लीजिए एक बहुत ही विद्वान का रूप ले लिया, और विद्वान के रूप में और एक बाह्य रूप से एक बहुत ही विनम्र रूप लेकर के इनके सामने प्रश्न रखा कि आपको इतना साक्षात्कार है, वो कहाँ से आया और कैसे आया, क्या इसका वो इतिहास है और हम मेरे को कैसे आ सकता है? क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो मेरे को भी है, शरीर आत्मा तो मेरे को समझ में आ सकता है, लेकिन हाउ टू रियलाइज इट? तो 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में बात करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्ष है। रघुगण एतत् तपसा न याति, कह रहे हैं रघुगण एतत्, तो पीछे में जितनी बातें बोली ना तुमको, हाँ, वो सब बातें तपसा न याति, तपस्या नहीं समझ में आएगा। आप जितनी भी तपस्या करो, है ना, दिन रात जितना भी तपस्या कर लो, तपस्या से नहीं आएगा, तपस्या न याति। अच्छा, आगे क्या है? आगे कहते हैं हाँ न चीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ भी करा लो आप बैठ के, कुछ बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, उससे भी रियलाइजेशन नहीं आएगी। न निरूपणात् गृहत्वा, आप बहुत अच्छे से हो सकता है अपने गृहस्थी के सारे नियमों का भी पालन करते हो सकता है उतने नियम पालन करने के बाद भी ये चीज़ ना समझ में आए, और हो सकता है सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले चुके हो, तो संन्यास लेने के बाद भी हो सकता है आपको चीज़ समझ में आए। अच्छा, और क्या है ना, छंद सब, हाँ, हो सकता है बड़े एकदम नास्तिक ब्रह्मचारी एकदम शक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, छंदों को पढ़ रखा है, बड़े बड़े श्लोक कंठस्थ हैं, खाद और एक के बाद श्लोक डाल जाए ना, छंद सब। और जलाग्नि, हाँ, जलाग्नि सूर्य, है ना, तो हो सकता है कि आप ठंड के समय एक बड़े से जलाशय में बैठ के अपने आप को यहाँ पे पानी से भर के तपस्या कर रहे हो, या गर्मी का सीजन है पूरा आग जला करके सूर्य की रोशनी में बैठ कर तपस्या कर रहे हो, हाँ, जलाग्नि सूर्य, इन सबसे नहीं आएगा। लास्ट टाइम रिकॉर्ड है, वो कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेक, बिना किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जब तक माथा नहीं घिसा है तब तक कुछ नहीं आएगी। माथा घिसने का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉट टेकन द शेल्टर ऑफ द एक वक्त लेते हैं ना, एक बार देखते हैं मजाक में शेल्टर ले लेते हैं, किसी को चरण धुरी उठाएंगे छेड़ने के लिए, एक बार होता है आपके चरण धुरी सर पर रखते हैं, ये ठीक है, वो भी ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन और प्राय इसका अर्थ ये होता है कि किसी शुद्ध भक्त की सुनना, जो बोले जो बात बताया जाए उसको सुनना और अपने जीवन में उतारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या होगा, बिना महत्वाद रजोभिषेक, तब जाके ये ज्ञान प्रकट होता है, तब रियलाइजेशन आती है, अन्यथा नहीं, है ना। इससे सिमिलर वर्ड एक और आता है, नैशम मतिस्तावत् गुरुक्रमांगे स्पर्शते अनर्थकं मोक्षम्यम्, बिना महत्वाद रजोभिषेक, हाँ, निष्किंचन वर्णित यावत, हाँ, एक निष्किंचन वैष्णव जब तक अपने शेल्टर ले लिए तब तक बोलिए सेम, मतलब यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वहाँ पे जो जड़ व्रत कह रहे हैं बहुत पैरल है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रहलाद उसको समझा रहे हैं उस बालों को समझ में नहीं आ रहा है लोग, इसीलिए ज्ञान का
जो 18 चीज़ें भगवान 13 अध्याय में बोलते हैं ना, उसमें एक चीज़ बोलते हैं भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। ये ज्ञान का लक्षण है कि व्यक्ति को चीज़ दिखेगी कि भाई इस संसार में दुख है, क्लेश है, दुख ही नहीं दिखता। लोगों को कितना समझाओ भैया दुख है, मृत्यु दुख है, तो मर के नहीं पड़ते, मरेंगे मरे, सभी तो मर रहे हैं, मर जाएंगे, इसको मत बड़ी बात। बीमारी सबको लग रही है, हमें लग रही है, क्या नुकसान है, सब साथ साथ जाएंगे। एक जोक आता है प्रभात एक जगह स्टोरी में बताते हैं इस बात को। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई इतना पाप कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो तुम नरक जाओगे। तो बोले अच्छा नरक जाऊँगे तो ठीक है, लेकिन मेरे तो पिताजी भी काम करते हैं, वो भी सारे गलत काम करते हैं, तो क्या वो भी नरक जाएंगे? बोला हाँ वो भी नरक जाएंगे। और मेरे बड़े भाई भी काम करते हैं, तो वो भी नरक जाएंगे? वो भी जाएंगे। हाँ मेरे चाचा भी काम करते हैं, तो वो भी नरक जाएंगे? वो भी जाएंगे। तो अगर सब नरक जाएंगे तो मैं क्या ना जाऊँगा, मैं भी नरक जाऊँगा उनके साथ। मतलब अगर वो नरक जा रहे हैं तो व्हाट्स लॉस, मैं भी नरक चला जाऊँगा, व्हाट्स लॉस। कहने का मतलब है कई बार लोगों की बातें बहुत सस्ती लगती है कि मृत्यु है, जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारियाँ हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसको बड़ी गहराई से सोचना चाहिए कि ये बातें बहुत गहरी हैं। और मनुष्य जीवन एक्चुअली में किसी के सोल्यूशन, किसी का एक्चुअली सोल्यूशन निकालने के लिए मिला है, अन्यथा क्या है कि जन्म विफल हो जाएगा। एक वर्ष में स्पेंड करता हूँ, 11 कैंटो में आता है, उसको बताते हैं सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वते पुमान भवाब्धिं न करेत् आत्मा। बताते हैं कि पुमान भवाब्धिं न करेत् आत्मा। किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और प्राप्त करने के बाद उसने इस मनुष्य जीवन में इस भव सागर को पार नहीं किया तो उसने एक्चुअली में आत्महत्या कर ली। और बता रहे इसमें कि जो मनुष्य जीवन है बहुत बहुत सौभाग्यशाली जीवन होता है, बहुत सौभाग्यशाली जीवन। और उसमें विशेषता क्या है, इस मनुष्य जीवन के मनुष्य देह को एक नाव के समान बताया है। और ये नाव जब भव सागर में आ गई है, इस नाव पे एक बहुत ही दक्ष कैप्टन है, एक दक्ष गुरु है, जो गुरु कर्णधार, जो दिशा दिखा रहे हैं, लेफ्ट राइट, जैसे आगे बढ़ो, इधर बढ़ो, वैसे बढ़ो, दिशा दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ कह रहे हैं मयानुकूल है ना, मैंने बहुत अनुकूल हवाएं दी। मतलब मैंने एक अनुकूल हवाएं का मतलब है मैंने वैदिक ग्रंथ दिए, जिसको पढ़ करके, इसको समझ करके ना आप अपने आप को जीवन में सही दिशा में ले जा पाएंगे। और अगर इन चीज़ों का उपयोग एक शरीर रूपी नाव का, गुरु रूपी कैप्टन का, और एक हवा जो कि सारे वेद, सारे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनका इस्तेमाल व्यक्ति ने नहीं किया क्या करने के लिए, इस भव सागर को क्रॉस करने के लिए, तो क्या है वो आत्मा, लाइक कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने के समान। इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे इसको समाप्त करके बताते हैं फाइनली कि दुखालयम शाश्वतम, और कहते हैं कि इस प्रकार से उपदेश हुआ और एक प्रसाद वगैरह लेकर के वहाँ से इसके आगे का होगा गृहदर्शन के लिए। शिव प्रभुपाद की जय, शिव प्रभुपाद की जय, और एकादशी महाउत्सव की जय। आप सबका कोई प्रश्न, टिप्पणी, कोई जी मत तब बोलिएगा माइक। थैंक यू फॉर नाइस प्रजेंटेशन। प्रभु जी, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, इसका क्या स्वरूप है और ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित है और इनमें क्या डिफरेंस है? मन, बुद्धि, अहंकार, मैं पहले आपको रेफरेंस देता हूँ, आप इसको तो उसको आप तीसरे स्कंद में मिलेगा आपको, 26वां अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ मटेरियलिस्टिक टॉपिक का नाम है।
प्रकृति है, भगवान की 8 शक्तियों में से 3 है मन बुद्धि अहंकार, और 5 महाभूत होते हैं, पंच महाभूत। और तीनों में भेद है, तीनों में फर्क होता है। तीनों में फर्क क्या होता है? तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। फंक्शंस क्या है? मन का फंक्शन होता है सोचना, इमोशंस उसके अंदर होते हैं, फीलिंग्स उसके अंदर होती है, भावनाएं होती हैं उसके अंदर, है ना। मन के अंदर, मन स्टोर हाउस की तरह है। अगर सारी जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे वो मन में जाके स्टोर होता है। बुद्धि उस चीज़ को प्रोसेस करती है। बुद्धि मतलब उसको चलाती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है। तो बुद्धि के 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, और दूसरा होता है डिटरमाइन, दृढ़ता। जो दृढ़ शक्ति है वो मन के अंदर से आती है और बुद्धि के अंदर से आती है, ये होता है। और अहंकार तीसरी चीज़ होती है। अहंकार होता है अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान। इस दुनिया में मेरी पहचान क्या है, वो अहंकार बनाता है। कहाँ स्थित होते हैं ये? इनकी स्थिति शरीर में ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्थान पर बताई गई है, इस स्थान पे होते हैं, और नॉर्मली शरीर में होते हैं। इसका ये व्याख्या है। नॉर्मली मस्तिष्क में कह लीजिए, बुद्धि के ऊपर के पार्ट में कह सकते हैं। तो इसी को क्लियर है कहीं पे, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है, कोई डेफिनेशन है कि इसी पार्ट पर शरीर के। तो नॉर्मली जनरली समझाने के लिखा जाता है कि ऊपर मस्तिष्क के ऊपर हिस्से में आता है। ठीक, हृदय में नहीं होता, मतलब हृदय में कुछ भी नहीं होता है। हृदय जो हमारे ये कहते हैं यहाँ पे ना, फिजिकल हार्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आत्मा भी यहाँ नहीं होती है। तो मैं कहते हैं कि हृदय में आत्मा होती है। अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे गीता का 17वें श्लोक में बताया है कि जो आत्मा भी होती है वो 5 प्रकार के जो हमारे अंदर प्राणवायु होती है उनके ऊपर तैरती है। प्राण, पान, उदान, समान, व्यान, उसके ऊपर तैरती रहती है। तो इसी द रीजन ऑफ हार्ट, उसे क्या होता है, हृदय के आसपास है, लेकिन हृदय में नहीं। इधर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपकी आत्मा ट्रांसप्लांट करेगी, तो ऐसा नहीं होता, वो वायु के ऊपर। एक्चुअली मॉडर्न साइंस का शरीर को देखने का नज़रिया डिफरेंट है, और आयुर्वेद का देखने का डिफरेंट है। तो आयुर्वेद का ज़्यादा बोनाफाइड हिस्ट्री मानी जाती है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस एक्सपेरिमेंटल है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ निकालते हैं। जी, माइक लीजिए। अच्छा, एक बार भौतिक चीज़ों को भी नहीं प्राप्त करना चाहता, आध्यात्मिक भी प्राप्त करना चाहता। तो मेरी बात है, बेस्ट ये होता है जो भी भक्त बोलते हैं उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि भक्त का अपना कुछ भाव होगा, कुछ समझाना चाह रहा हूँ उसमें, तो मैं कमेंट करूँ वो ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा। तो मेरी मत में दोनों ही चीज़ में तो कोई बुराई नहीं है। मेटल बेनिफिट है तो भी भगवान के पास जाइए, और अगर आपके पास आध्यात्मिक कुछ चाहिए तो भी भगवान के पास जाइए। अकाम सर्व काम तीव्र भक्ति है। हाँ, तो माइक हुई में सुनाई देगा। मैंने ये बताया था भगवान की अंतरंगा शक्तियों में 3 शक्तियाँ होती, संधि, संधि, कलादनी। तो संधि जैसे धाम के रूप में प्रकट होती है, संधि शक्ति जो अलग अलग धाम होते हैं ना भगवान के, तो भगवान की संधि शक्ति का विस्तार होता है। सेम उसी प्रकार से भक्त का हृदय भी धाम होता है भगवान का, लेकिन क्योंकि वो संकुचित चेतना होती है तो उस चीज़ में इतना जल्दी भगवान एंटर नहीं करते। तो जब वो भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो संकुचित चेतना एक विकसित चेतना होती है। मैं, मेरा, अपना, पराया हम भूल जाते हैं ना, हम वासुदेव को गुरुमुखम की दृष्टि रखते हैं। तो चेतना फैलती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है संधि शक्ति का होती है। उस स्थान को हृदय में बनाते हैं कि भगवान अब आएँ और भगवान निवास करें। डॉक्टर ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखा है, मन मन मंदिरे कृष्ण मुरारे। ये तो एक्चुअली मन को मंदिर में बनाना। ठीक है, और किसी का कुछ? ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, राइटर श्री मोहम्मद की जय।